हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है अहमद रफीक और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा चैनल ASA। मैं एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूं इस वीडियो में। ये एनालिसिस लेकर के फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज और SKZMDC मेडिकल कॉलेज जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत होते हैं, उनकी जो एडमिशन है उनकी 4th मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। और इस मेरिट लिस्ट के अंदर हमने जो देखा है वो ये देखा है कि 3 मेरिट लिस्टें लग चुकी हैं और एडमिशन लेने वालों की जो तादाद है वो ज्यादा नहीं आ पा रही। अगर हम देखते हैं SKZMDC को पहले, तो वहां पर जो पंजाब और इस्लामाबाद के कोटा रखने वाले स्टूडेंट्स की जो तादाद होती है, कुल टोटल जो सीट्स हैं जो एलोकेट की गई हैं इन प्रोविंस को, कोटे के ऊपर 38 सीट्स है और 3 मेरिट लिस्ट से गुजर गई हैं। अभी तक किसी भी एक सिंगल बच्चे ने SKZMDC शहीद खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल कॉलेज में एक भी बच्चे ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया। 4th मेरिट लिस्ट में भी 38 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई गई है। और इसी तरह हम देखते हैं जब फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज को FMC जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट, वहां पर क्योंकि पंजाब के 38 सीट के साथ साथ इस्लामाबाद कैपिटल के अलहदा से 10 सीट्स भी होती हैं। और वहां पर हमने देखा है इस्लामाबाद कैपिटल की सीट्स के ऊपर 10 में से 8 सीट पर 3 लिस्टों के बाद बच्चों ने एडमिशन सिक्योर कर लिया है। अब 4th लिस्ट में 2 बच्चों की जो है वो लिस्ट लगाई गई है। और इसी तरह हमने देखा कि पंजाब में जो कोटे की सीट थी 38 थी, तो वहां से अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने जो है वो एडमिशन को सिक्योर किया है FMC के अंदर, फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज के अंदर। और 36 सीट्स अभी भी वहां पर वैकेंट है। 4 थी लिस्ट लग चुकी है। 5वीं लिस्ट में जब देखेंगे कि 4थी लिस्ट में से कितने बच्चे मजीद फीस को सबमिट करवाते हैं, क्योंकि पंजाब के स्टूडेंट्स के जो है नजरें इस वक्त जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ जरूर है, क्योंकि वहां पर देखना है कि जैसे ही बच्चे जो है वो फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज FMDC और SKZMDC में अपना एडमिशन जब सिक्योर करेंगे, तो उनके जो UHS में उन्होंने जो एडमिशन लिया हुआ होगा उनकी वो सीट्स वैकेंट होती जाएंगी, जिससे नीचे वाले बच्चे जो है वो अपग्रेड होते जाएंगे और इस तरह अपग्रेडेशन ज्यादा हो जाएगी। तो अब क्योंकि सिर्फ 8 से 10 स्टूडेंट ने अभी तक जो है वो एडमिशन लिया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं जब UHS की जानब से 4th मेरिट लिस्ट जो 5 या 6 जनवरी को गालबन लगनी है, उसमें हम देखेंगे कि सिर्फ मजीद हमें मेरे ख्याल से यही कहता है कि 8 से 10 स्टूडेंट की बड़ी मुश्किल से ही अपग्रेडेशन होती हुई नजर आती है, क्योंकि अभी तक लोग जो है उन्हें मूव नहीं किया फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज या SKZMDC मेडिकल कॉलेज की तरफ। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलता हूँ, जो ऐसे वो स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा, ऐसे वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक ओपन मेरिट सीट के ऊपर 3170 से आगे है, मतलब 3172 जो है अभी तक क्लोजिंग रैंक चल रहा है UHS का, और 3172 से आगे है 3180। अगर उन्होंने रेसिप्रोकल सीट पर अप्लाई किया था, कोटे कैटेगरी पर टिक किया होगा, या उन्होंने जो है FMDC और SKZMDC के लिए भी अप्लाई किया था, तो वो अपनी नजरें वहां पर रख सकते हैं। अगर यहाँ के बच्चे जो है फीस वहां पर जमा नहीं करवा रहे, तो फिर अल्टीमेटली जो मेरिट ड्रॉप होता आपके रैंक तक भी पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोगों ने दिल बर्दाश्त नहीं होना। जिन बच्चों का रैंक इस वक्त जो है वो तकरीबन ओपन मेरिट सीट की बात कर रहा हूँ जो अभी तक सिलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि अगर हम कोटे की सीट्स की बात करते हैं UHS के अंदर, वहां पर जो है इस वक्त मेरिट की जो पोजीशन है वो 3225, कहीं कहीं पर 3400 पे भी चला गया है। और जो BDS की मैंने देखा है कि 3365 रैंक तक के बच्चे जो हैं, 3365 रैंक तक के जो बच्चे हैं वो भी सिलेक्ट हो चुके हैं इसके अंदर, क्या कहते हैं आपको, BDS की लिस्ट के ऊपर सिलेक्ट हो चुके हैं ओपन मेरिट सीट्स के ऊपर। और अगर वो फीस सबमिट करवाएंगे, याद रखिएगा जो उन बच्चों ने अपना BDS की मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया है और उन्होंने अगर फीस सबमिट ना करवाई, तो वो MBBS के लिए फर्दर उनको अपडेट भी नहीं किया जाएगा। और अब 4th मेरिट लिस्ट UHS की लगनी है। तमाम तर नजरें हमारी इस लिस्ट के ऊपर है कि कितनी अपग्रेडेशन हो सकते हैं। अभी तक आज तक जो मैं मालूमात के मुताबिक मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 3 लिस्टें FMDC की देखने के बाद सिर्फ 10 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने मूव किया है उन कॉलेजेस की तरफ, तो 4th मेरिट लिस्ट में भी हमें जो है अपग्रेडेशन वो इतनी ही नजर आती है कि 8 से 10 स्टूडेंट की ज्यादा अपग्रेडेशन होने का चांस नहीं है। अब क्योंकि BDS की लिस्ट भी लग चुकी है, तो मेरे ख्याल से MBBS की और BDS की अपग्रेडेशन की लिस्ट एक ही दिन ही लगा करेगी, या थोड़ा सा 1-2 घंटे का वक्फा हो सकता है। अब ये लिस्ट साइड बाय साइड चलती रहेंगी और हो सकता है MBBS की जो है 6 से 7 लिस्टें भी लगे। जब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस वक्त UHS की जानब से जो है वो एडमिशन क्लोज हो गई हैं। तब तक आप लोगों ने जो है
यूएचएस की वेबसाइट को लाजमी तौर पर विजिट करते रहना है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि यहाँ पर मिलती रहती है आपको इसी तरह की अपडेट्स। तो इंतजार रखिएगा फोर्थ मेरिट लिस्ट यूएचएस की जानकारी जैसी ही लगेगी तो एक नए एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा। तो बच्चों ये थी अब तक की तमाम तरह की अपडेट्स। मेरा मकसद था आपको समझा दूं कि इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है। आप लोगों ने जो है अपनी होप नहीं छोड़नी। अभी भी आप लोग जो है स्टिल इन कंपटीशन है, आप लोगों का नाम आ सकता है, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स अभी भी जिनका रैंक जो है वो 3400 के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर उनका यूएचएस में नहीं होगा, बट एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने एडमिशन एफएमडीसी में अप्लाई किया होगा तो जरूर आप लोग फिर वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर आपको बता देता हूं एफएमडीसी की और एसकेजेड एमडीसी की 30 लिस्टें लगी थी, तो अभी सिर्फ 4 लिस्टें लगी हैं। लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं 30 लिस्टें लगी थी। तो मैं यहाँ पर जो है एफएमडीसी और एसकेजेड एमडीसी को ये भी सजेशन देना चाहूंगा, उनको चाहिए कि वो जो है अपने इसी तरह मेरिट लिस्ट ना लगाते रहे। इससे बड़ा जो है बड़ा वेट करना पड़ जाएगा स्टूडेंट्स को भी। तो उनके लिए आसान हल ये है कि जिस तरह नम्स के बीडीएस के अंदर किया गया है, उन्होंने स्टूडेंट्स को एक ईमेल सेंड किया है, उनको चाहिए कि वो भी जो है टॉप जो उनके 2000 स्टूडेंट्स हैं उनको विलिंगनेस फॉर्म भेजें। हर लिस्ट में 200 300 स्टूडेंट को जो है वो विलिंगनेस फॉर्म भेजें। उनमें से जो बच्चे विलिंगनेस दें एडमिशन के लिए तो ठीक है, उनको मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाए, वरना उनको मेरिट लिस्ट में कंसीडर ना किया जाए, ताकि उनका जो प्रोसेस है वो जल्दी खत्म हो। वरना अगर इसी तरह हर 2 दिन के बाद लिस्टें लगती रहीं तो एक अंदाजे के मुताबिक ये है कि अगर हम एक लिस्ट को 2 दिन का भी टाइम देते हैं तो अभी 25 लिस्टें मजीद हम इंतजार करना पड़ेगा। 25 लिस्टों जब हम इंतजार करते हैं तो कितने दिन बच जाते हैं? 50 डेज। तो मतलब 2 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसका आसान हल यही है, शहीद मुल्क भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को जरूर चाहिए कि इस के ऊपर सोचे और एक नए लाहे अमल के साथ उतरे मैदान में, और एक विलिंगनेस का जो फॉर्म है वो बच्चों को ईमेल के जरिए भेजा जाए, ताकि जो बच्चे अपना एडमिशन स्टोर करना चाहते हैं वो विलिंगनेस देते, जो नहीं चाहते होंगे वो विलिंगनेस नहीं देंगे। जिस तरह भी आप लोगों ने देखा 3 मेरिट लिस्टें लगी हैं और किसी एक बच्चे ने भी एसकेजेडएमडीसी में एडमिशन नहीं लिया, और इसी तरह जो है पंजाब के ऊपर 2 स्टूडेंट एडमिशन है। मतलब 3 लिस्टों के अंदर हम बात करते हैं 76 स्टूडेंट्स जो थे पंजाब के वो सिलेक्ट हो रहे थे। 76 152 और 76 226 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 बच्चों ने अभी तक एडमिशन लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर जरूर सोचना चाहिए एसकेजेडएमडीसी और एफएमडीसी को। उनको चाहिए स्टूडेंट्स को जो है वो एक फॉर्म इशू करें, उनसे विलिंगनेस पूछी जाए, ताकि उनका जो प्रोसेस वो जल्दी खत्म हो। और जिन स्टूडेंट्स की जान अटकी हुई है, जिनका रैंक यूएचएस में 3300 3400 के इर्द गिर्द घूम रहा है ओपन मेरिट सीट के ऊपर, वो कोटे की सीट पर भी एडमिशन नहीं ले पा रहे, उनकी जान अटकी हुई होगी जरूर। लेकिन किसी न किसी तरह से जब तक उनका एडमिशन नहीं होगा, किसी मेडिकल कॉलेज में नाम उनका नहीं आएगा, तो उनको वाकई में सुकून नहीं आ रहा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो, ताकि स्टूडेंट्स जो है एक अपनी जो एहजारी कैफियत है उससे बाहर आ सके और इत्मीनान से जो है वो अपना एडमिशन कंफर्म कर ले। जैसे ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो जो स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं हुए होंगे तो चलो वो अब आगे की तरफ सोचना शुरू कर देंगे, अपना माइंड बना लेंगे। वरना वो तो इसी कश्मकश में है, इसी कंफ्यूजन में है कि उनका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यूएचएस को भी चाहिए कि थोड़ा सा प्रोसेस को तेज करे, और इसी तरह एसकेजेडएमडीसी को भी चाहिए कि इस प्रोसेस को फॉलो करने की बजाय कोई नई हिकमत अमली अपनाए, ताकि स्टूडेंट्स का जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो लेट होने के बजाय जल्दी खत्म हो। पहले बहुत देर हो चुकी है, ये जो 2 एंट्रेंस टेस्ट जो थे वो रिकंडक्ट हुए, जिसकी वजह से प्रोसेस एक दफा डिले भी हुआ, बहुत देर हो चुकी है। बच्चों ने 10 सितंबर को जो टेस्ट दिया था और आज अगर आप देखते हैं हम तकरीबन 5 जनवरी को बैठे हुए हैं और अभी तक जो लिस्टें हैं वो री कर लग रही हैं, और तकरीबन आगे भी हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है ये आपका फरवरी में जाके खत्म हो। तो अभी बहुत टाइम बाकी है। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी तक मुकाबले में है 3400 के रैंक तक 3500 के रैंक तक के बच्चों को भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, उन्हें जरूर जो है अभी फॉलो करना चाहिए। अभी भी 76 सीट्स बाकी हैं और इन 76 सीट्स पर तकरीबन 90 एडमिशन हो सकते होते हैं, क्योंकि अभी कुछ कोटे की सीट्स भी होती हैं। तो कह सकते हैं कि अभी भी अगर आप कैलकुलेट करें 3565 तक का बच्चों का जो है एडमिशन हो चुका है बीडीएस में। अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं उन जो सीट्स हैं आपके ख्याल में पंजाब के कोटे के ऊपर 80-90 सीट्स जो हैं अभी भी,
तो उनमें मैं अगर हम शामिल कर देता हूँ 3450 तक, मतलब 3450 तक की रैंक जो बच्चे हैं वो इजीली एमबीबीएस बीडीएस में कहीं ना कहीं एडमिशन को सिक्योर कर ही लेंगे आने वाले वक्त में। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।